दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियां। आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियां अच्छी लगती हैं तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने मिडनाइट मेथोस को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबको थैंक यू। और जिन लोगों ने प्रीवियस स्टोरी के पार्ट के नीचे कमेंट्स किए थे, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड काइंड वर्ड्स। ऐसे सपोर्ट करती रहेगा, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के प्रीवियस 2 पार्ट नहीं सुने तो जाके वो 2 भाग सुन लीजिए, तभी आपको ये नए भाग सुनने में मजा आएगा। दोस्तों, हमने एक कहानी वहाँ छोड़ी थी जहाँ आकाश, ध्रुव और चिराग मूवी देखने बैठे थे और उनके साथ मिस्टीरियस घटनाएं शुरू हो गई थी। जब एक साया आकाश ने कमरे में आते देखा था और जब चिराग से फ्रेम टकराया था तो चिराग बहुत मुश्किल से बचा था, तो चिराग ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये फ्रेम किसी ने उड़ाया था। तो आकाश उसे बताता है कि उसने एक काला साया देखा था। अब आगे दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी जाननी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले भाग जाके सुन लीजिए, तभी आपको ये नया भाग सुनने में मजा आएगा। थैंक यू। कुछ नहीं चल रहा, राय का पहाड़ मत बनाओ, चिराग ने हताशा में सिर घुनते हुए उसे डांटा। मुझे नींद आ रही है, काफी थक गया हूँ, तुम दोनों मूवी देखो, मैं सोने जा रहा हूँ। जल्दी में मैं लड़खड़ाता हुआ चला गया। आकाश और ध्रुव एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें टीवी ऑन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमें ये कचरा साफ करना होगा, आखिर में ध्रुव ने कहा। आकाश ने हामी भरी और तस्वीर के साथ बचे कुचे फ्रेम को उठाया और उसे टेबल पर रख दिया। कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दोनों साथ साथ झाड़ू लाने गए। उस दिन आसमान में बादल छाए थे और अब बाहर बारिश होने लगी थी। हवा का झोंका खिड़की से पानी की फुहारें लेकर अंदर आ रहा था। ध्रुव ने खिड़की बंद की और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। चिराग को नींद नहीं आ रही थी। साइंटिफिक होने के कारण उसे अपने दोस्तों की अविश्वसनीय बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर में भूत? सच में? पढ़े लिखे युवा कुछ अनपढ़ नौकरानियों जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? इसके बावजूद वह मेरे दोस्त हैं? ऐसी सारी अनुमानित अस्पष्ट ऊर्जाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। घर में अनेक उपकरणों के साथ ऐसा होना संभव है। उनसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक तरंगें निकलती हैं और उनके कारण ही वह घटना हुई। इस प्रकार के विचार उसके दिमाग को तब तक भेड़ते रहे जब तक कि वह कई बार टूटने वाली नींद में खो गया। आधी रात का वक्त था जब वह बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उतरा। उसकी पलकें बोझल थी और उसकी पीठ झुकी हुई। उसने टॉयलेट का इस्तेमाल किया और फिर उतनी ही सुस्ती से हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। जब उसने अपना हाथ तौलिए की ओर बढ़ाया, सहसा उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसके पीठ के पीछे कोई विचित्र आदमी खड़ा था, ऐसा जिसका चेहरा जला और विकृत था। नरम और चिपचिपा पदार्थ उसके गालों और ठोड़ी से रिस कर नीचे गिर रहा था। उसके आधे होंठ गायब थे और उसके दांत खौफनाक मुस्कान के बीच चमक रहे थे। उसकी लाल आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। एक झटके में चिराग की आंखें पूरी तरह खुल गई। उसके दिल की धड़कन रुक गई और सदमे से उसे काट मार गया। उसकी चीख गले में अटक गई और उसका मुंह बंद रह गया। भयानक प्रतिबिंब निकट आ गया। चिराग पीछे हट गया और ठंडे पसीने से तर हो गया। फिर वह छवि धीरे दर धीरे विलीन हो गई। चिराग के पैर जमीन पर गड़े रह गए। वह क्या था? चिराग पलटकर देखने का साहस नहीं जुटा सका। उसने आईने में देखा और कई बार अपनी आंखों को मींचा। उसमें केवल उसकी छवि दिख रही थी। क्या वह जाग रहा था? क्या उसने बस एक बुरा सपना देखा था? उसका दिमाग अभी भी तर्क में उलझा था कि एक हाथ उसके पीछे आया, कंकाल नुमा हाथ, बुरा लाल और किसी गर्म द्रव से जला हुआ, उस चेहरे के जैसा जला हुआ जिसे उसने अभी अभी देखा था। उसकी समझ में आ गया कि ये बुरा सपना नहीं था, ये सच में हो रहा था। उसके पीछे कोई डरावनी चीज खड़ी थी। वह भयंकर हाथ अब उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। लंबी जली उंगलियां उसे कसने लगी थी। उसे गर्दन पर जलने का एहसास उतना ही साफ महसूस हो रहा था जितना कि सरसराती बाहर की हवा। चिराग की आवाज आखिरकार निकली और वह जोर से चीखा। आकाश और ध्रुव दोनों ने चीख सुनी और अपने बिस्तर से कूद पड़े। वह चिराग के कमरे की ओर भागे। कमरा अंधेरे में डूबा था। आकाश ने बत्ती जलाई। चिराग का बिस्तर खाली था। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे की दरार से आती रोशन को देखा। वह उस दरवाजे को खोलने के लिए दौड़े, जो किस्मत से अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने चिराग को बाथरूम में फर्श पर बैठे देखा।
वह भूत की तरह पीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने कुछ कहना चाहा तो उसके दांत किटकिटाने लगे। वह बेमुश्किल ही बोल पा रहा था। उसके दोस्तों ने सहारा देकर उसे उठाया और बेडरूम तक लेकर आए। आकाश पानी लाने दौड़ा। उसने किचन की बत्ती जलाई। एक तेज चिंगारी के साथ पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वह भागकर वापस आया तो देखा कि ध्रुव और चिराग कमरे से बाहर आ रहे थे। अंदर चिराग के कमरे में कोई है, ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा। हम दोनों ने अभी अभी उसकी गुर्राती आवाज को गेट आउट कहते हुए सुना है। बाहर तेज तूफान चल रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतनी भयंकर बारिश में बाहर जाना संभव था। तीनों आकाश के कमरे में भागे, जहाँ खिड़की के बाहर खंबे पर लगी लाइट ने कमरे को घूप अंधेरे से बचा रखा था। आकाश ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी 8 बैटरी वाली टॉर्च को जलाया। अपने दोस्तों की मौजूदगी ने चिराग को इतना हौसला दिया कि वह बता सका कि उसने किस संकट का सामना किया था। उसकी बोली अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। उसमें अभी भी कंपन थी। अपनी आवाज को धीमे से धीमा रखते हुए, क्योंकि उसे डर था कि कोई और भी सुन रहा है। उसने उन्हें वह विचित्र प्रेत छाया के बारे में बताया जिसे उसने आईने में देखा था। और मैं जैसे ही चलाया वह हाथ मेरी आंखों के सामने वैसे ही गुम हो गया, जैसे कि वह चेहरा लुप्त हो गया था। आकाश ने चिराग को ताकत देने के लिए उसका हाथ थामा, लेकिन दहशत में तीनों ही थे। अगर साइंटिफिक चिराग इतनी बुरी तरह डर सकता है तो हालात बेहद भयंकर थे। क्या उनकी जान खतरे में थी? सॉरी यार, मैंने कभी तुम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं भूतों को कभी नहीं मानता था, लेकिन ये घर सच में भूतिया है। यहाँ एक भूत, यहाँ कई भूत हैं। वह इसी नतीजे पर पहुंचा। अभी उसने घटना के बारे में अपनी बात पूरी ही की थी कि उन्हें बगल वाले ध्रुव के कमरे से आ रही सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे बैठक के कमरे की ओर जाने लगी। वह इतने डरे हुए थे कि उन्हें दरवाजा खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उन तीनों ने बाकी की रात एक दूसरे के पास बैठकर और प्रार्थना करते हुए बिताई। खरोचने की आवाज बदस्तूर जारी रही। वह आवाज पो फटने के बाद ही बंद हुई। तीनों अभी भी अपने सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अनहोनी की भरपूर आशंका लिए सन्नाटा डरा रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कमरे से बाहर कौन उनका इंतजार कर रहा होगा। कमरे से बाहर आने का साहस वह सूरज की तेज और सुकून देने वाली रोशनी के बाद ही जुटा पाए, यानी आम तौर पर अपने ऑफिस जाने के समय से भी काफी देर बाद। सभी बेडरूम से बैठक के कमरे में जाने का रास्ता था। धीरे धीरे एक साथ वे वहां आए और फिर सतबद्ध होकर खड़े थे। बैठक के कमरे का वॉलपेपर चित्थड़ों में था। उसके भीतर की काली दीवार उन्हें घूर रही थी। वह ध्रुव के कमरे की दीवार का भी एक हिस्सा देख पा रहे थे जो उसी हालत में था। ओके साथियों, मकान मालिक को फोन करने और उसे सफाई मांगने का समय आ गया है, आकाश ने शांत स्वर में कहा। वह किचन में बैठकर टोस्ट खा रहे थे जो उनका अल्पाहार था। किसी में भी ना तो ऑफिस जाने की ताकत बची थी और ना ही इच्छा थी। साथ ही उन्हें नेट पर दूसरे घर की तलाश भी करनी थी। चिराग ने अपने सेलफोन पर मिस्टर वोरा का नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर मोड पर डाल दिया। मिस्टर वोरा, इस घर में कुछ है जो ठीक नहीं है। हम आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। सॉरी, मैं व्यस्त हूँ, आज नहीं आ सकता, आकाश ने कठोरता से कहा। मिस्टर वोरा, आप इस घर में एक बार भी नहीं आए, यहाँ तक कि रेंट एग्रीमेंट साइन करने और हमें चाबी देने भी नहीं। आपने हमें अपने घर पर बुलाया, क्यों? आप यहाँ कभी नहीं आते। सही बात है, इसकी कोई खास वजह है मिस्टर वोरा? ध्रुव ने गुस्से में कहा। नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। अब मुझे माफ करो, मुझे कहीं जाना है। देखिए मिस्टर वोरा, या तो आप तुरंत हमारे पास आइए या हम आपके घर पुलिस के साथ आ रहे हैं। सच्चाई छुपाने के लिए हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेंगे। नहीं, पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी आनाकानी के बाद मिस्टर वोरा ने कहा, ओके, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। चलेगा। और चिराग ने फोन काट दिया। उसने अपने दोस्तों को देखा। साफ तौर पर मिस्टर वोरा यहाँ आने से बच रहे हैं। क्यों? पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। आधे घंटे बाद घर की घंटी बजी और ध्रुव ने मिस्टर वोरा, जो मकान मालिक थे, उन्हें अंदर बुलाया।
वे डरते डरते अंदर आए, चारों तरफ देखते हुए, और जैसे ही उन्होंने फटा चीटा वॉलपेपर देखा वैसे ही ठिठक गए। उन्होंने अपनी सांस खींची और सतबद्ध खड़े रहे। उन्हें किचन में ले जाया गया, जो कुछ हद तक साफ सुथरी जगह थी। मिस्टर वोरा, हम आज ही आपके घर से जा रहे हैं। जब तक हमें नया घर नहीं मिलता हम गेस्ट हाउस में रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, एक दिन भी नहीं, चिराग ने साफ कर दिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, इस कहानी का अगला और आखिरी भाग आप जल्द सुनेंगे, और मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ कि आपको कभी कभी मेरी कहानी के पार्ट सुनने के लिए ज़्यादा वेट करनी पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी थैंक यू करती हूँ आप सबकी पेशेंस का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।